अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबरान के लिए एक और बुरी खबर लेकर आया हूँ। एक्सक्लूसिव बुरी खबर है और आई गेस सबसे पहले शायद इस ऑनलाइन इकॉनमी में हम ही ब्रेक कर रहे हैं। जब तक रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद सबसे पहले ही कर रहा हूँ। अब पता नहीं अपलोड कब तक होती है, लेकिन 2020 के तमाम तर मेंबरान आप लोगों के लिए बुरी खबर ये है, तमाम तर लोग जिनके पास 2020 की फ़ाइल्स हैं, रेजिडेंशियल फ़ाइल्स हैं, 2020 की फ़ाइल्स हैं। अभी कमर्शियल फ़ाइल्स की क्या एक्टिविटी है मेरे पास अभी तक वो अपडेट नहीं आई है, लेकिन रेजिडेंशियल फ़ाइल के हवाले से विद रेफरेंस खबर दे रहा हूँ। 35% 35% तक से नीचे अगर आपकी पेमेंट है, आपने अपनी किस्तें जो हैं जमा अप टू डेट नहीं की हुई, 35% पे आपकी होल्ड है, आपकी फ़ाइल कैंसिल हो चुकी हुई है। इससे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने 2017, 18, 19 की फ़ाइल्स सिर्फ 20% जो पेड थी विदाउट एनी नोटिस कैंसिल की हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद विला के जितने भी मेम्बरान थे विदाउट एनी नोटिस उनको एक्सकलेट कर दिया। तीसरी, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने एक ब्रूटल पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट की है और जिसमें यही किया कि तमाम तर लोग जिनकी 2020 की फ़ाइल्स हैं, 35% से नीचे फ़ाइल्स हैं, फ़ाइल्स कैंसिल कर दी गई हैं। कैंसिल फ़ाइल का होगा क्या? सबसे पहले होगा सिर्फ ये कि आपको रिफ़ंड मिलेगा, कुछ भी नहीं हो सकता कैंसिल फ़ाइल्स का। मुझे बहुत सारी कॉल्स आती है, अभी भी एक मैसेज आया कि सर कुछ करें, मेरी फ़ाइल कैंसिल हो गई है और फ़ौरन कुछ करें, इसको रीएक्टिवेट करवाएँ, व्हाट्सएवर द थिंग्स। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक एक्सपीरियंस है मेरा, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कैंसिल फ़ाइल का कुछ भी नहीं हो सकता। देयर इज़ नो वे आउट। मैं अगेन रिपीट करूँगा, कैंसिल फ़ाइल का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोशिश की जाए व्हाट्सएवर द थिंग इज़ वो आप की कर सकते हैं, लेकिन एनीवेज़ ऑन द एक एंड पे आपको बताता चलूँ कि कैंसिल फ़ाइल हो गई हैं। 2020 की तमाम फ़ाइल जो 35% से नीचे कैंसिल हो चुकी हुई हैं। अब 2021 की फ़ाइल पे आएँ। 2021 की भी बिलो 20% फ़ाइल्स कैंसिल हो चुकी हुई हैं। अभी मुझे खबर मिली है, यहाँ तक पहुँचने से पहले अभी मैं ऑफ़िस के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ। मैंने कहा पहले व्लॉग कर लेता हूँ, फिर दफ़्तर पहुँचता हूँ ऊपर, और मुझे खबर रास्ते में फ़ोन पे ये मिली कि जो 2021 की फ़ाइल है वो 35% से नीचे, अगर 2021 की भी फ़ाइल है वो भी कैंसिल है। लेकिन मेरे पास जो न्यूज़ आई थी वो सिर्फ आई थी 2021 की 20% से नीचे। इसकी मैं क्रॉस वेरिफिकेशन करूँगा, लेकिन 2021 की फ़ाइल जो बिलो 20% है वो कैंसिल हो चुकी हुई हैं। जो 2020 की फ़ाइल्स हैं जो 35% से नीचे है वो भी कैंसिल हो चुकी हुई हैं। मुझे रास्ते में एक और भी कॉल आई थी जिसमें मुझे व्हाट्सएप पे आया था, एक मेरे बड़े अच्छे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, वो कह रहे थे कि मेरी फ़ाइल ब्लॉक है। ब्लॉक फ़ाइल अगर हुई है तो परेशान नहीं होना, किस्तें ज़्यादा पेड हैं, ब्लॉक हो गई है, ब्लॉक में कोई इशू नहीं है, ब्लॉक कैंसिल नहीं हुई। ब्लॉक का मतलब ये है कि अभी आप फ़ाइल तब तक नहीं भेज सकते जब तक आप अप टू डेट ना करें, सिंपल सी बात। ब्लॉक का ये मतलब है। कैंसल फाइल्स हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ व्लॉग में, मैंने मुख्तलिफ व्लॉग किए और मैंने ही एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि 2017, 18, 19 की जो फाइल्स हैं, लास्ट जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की पॉलिसी रही है, जिसकी एक आध किस्त भी जमा थी, उनकी फ़ाइल उन्होंने कैंसिल नहीं की। मैंने ही व्लॉग में बताया था, बट मैंने साथ ये भी बताया था कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% यही चांस था कि जिसकी एक किस्त या दो किस्त जमा है, एटलीस्ट वो फाइल कैंसिल नहीं होती है। लेकिन स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने इस दफ़ा किसी पे कोई हौला हाथ नहीं रखा। 2020 के मेम्बरान जिनकी 35% भी फ़ाइल के पैसे जमा है वो भी कैंसिल हो गई हैं। अब बात बचेगी कमर्शियल फ़ाइल्स पे। रेजिडेंशियल फ़ाइल की तो मेरे पास ये आई है, क्या कहते हैं, एक जो लीड आई है, क्या कह सकते हैं इसको, इन्फॉर्मेशन आई है। मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये इम्प्लीमेंट होगी, कमर्शियल फ़ाइल्स पे भी इम्प्लीमेंट होगी। अगर कमर्शियल फ़ाइलें कैंसिल हो गई हैं ना 2020 वाली, ये करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया लोगों को। अब कंफर्म नहीं है कि दो कमर्शियल भी कैंसिल किए हैं, नहीं, अभी दफ्तर जाऊँगा, सारी डिटेल्स आ जाएँगी, कल तक अपलोड कर दूँगा सबको। लेकिन अभी जो मैं बात बता रहा हूँ ना, बहुत बहुत बड़ा नुकसान होने लगा है शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स को। जिन्होंने शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स की हुई है उनको बहुत बड़ा लॉस होने लगा है, बहुत बड़ा लॉस है ये। और जिन्होंने कमर्शियल फाइल में इन्वेस्टमेंट की हुई है, 30-30 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपया ओन दिया हुआ है, 20% पेमेंट अलग पेड है, 60-70 लाख रुपया ओन तो किसी सूरत वापस नहीं होगा। अगर रिफंड भी होंगे पैसे तो जनरल पैसे रिफंड होंगे, ओन कहाँ पे होगा। तो अभी मैं सेंस कर रहा हूँ कि अगर ये वाकई कमर्शियल फाइल भी कैंसिल हो गई हो 2020 की, इसके बारे में अपडेट मैं कल के व्लॉग में ज़रूर डालूंगा। अगर ऐसा हुआ हो तो यकीन जानिए ये डिज़ास्टर होगा मार्केट में, शॉर्ट रन इन्वेस्टर के लिए बहुत बुरा होगा। शॉर्ट रन इन्वेस्टर तो फंस गया ना, 20 लाख तो उसका एक्चुअल पेड है, 45 लाख तो उसने ऑन पे दे के फाइल ली है। काफ़ी लोगों ने लिए 45 लाख 46 लाख रुपया ऑन पे दे के फाइलें खरीदी हैं। 20 लाख रुपया तो खाली डाउन पेमेंट थी, रिफंड भी 20 लाख होगा, जो ऑन प्रॉफिट दिया था वो कहाँ गया। तो इसीलिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ, मेरी 600 वीडियोज़ होने लगी हैं और मेरे ख्याल से 400 से ज़्यादा कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, लॉन्ग रन इन्वेस्टर्स,
जिन्होंने अपने इस प्लान को कैरी ऑन करना है लगातार, वो इसको होल्ड करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो कि 20 की फाइलें 21 की फाइलें लेके बैठ जाते हैं, फिर 2-2 3-3 साल किस्तें जमा नहीं कराते और कहते हैं जी डीलर ने हमें ओन पे बेच दी थी, हम आगे मज़ीद ओन पे बेचेंगे। आप उन डीलर से रब्ता करें कि जी आपने ओन पे फाइल बेच के दिया, हमें ख़रीद के दी थी, अब बेचें इसे, अब तो कैंसिल हो गई है। अब से एक सिलसिला और शुरू होने लगा। डेफिनेटली इस ऑनलाइन इकॉनमी में बड़ा बाबांगे धोल कहता हूँ कि मैं कोई एक कॉल मिस नहीं करता, कोई व्हाट्सएप में मिस बिल्कुल ही नहीं करता। तमाम तर लोगों से मैं कहता हूँ हमें व्हाट्सएप कर दें, तमाम सारे व्हाट्सएप मेरे पास आते हैं, चाहे कंपनी के नंबर पे जाएँ, चाहे मेरे पर्सनल नंबर पर आएँ। व्हाट्सएप सारे मेरे पास आते हैं, मैं किसी का भी व्हाट्सएप मिस नहीं करता। काफ़ी और भी ऐसे हमारे कंपटीशन में लोग हैं जो कि कॉल भी नहीं सुनते हैं, व्हाट्सएप भी नहीं सुनते। इवन जब मैं भी किसी से रब्ता करना चाहूँ, हम तो इस पर्टिकुलर बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, तो जब मैं भी रब्ता करता हूँ तो हमारी कॉल भी काट दी जाती है। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि एंड यूज़र के साथ क्या करते होंगे। तो अब तमाम तर लोग जिन्होंने फ़ाइल बुक कराई हुई है, मैं एक वीलॉग से मैं कहूँगा, मैंने किसी बंदे को 2020 की ऐसी फ़ाइल लेके नहीं दी जो 20% पेड थी खाली, मैंने नहीं लेके दी। और स्पेसिफिकली जब 3 नोटिस आए थे तब तो मैंने बिल्कुल ही नहीं लेके दी। कोई ऐसे मेरे क्लाइंट नहीं है जिनको मेरी तरफ से कोई फ़ाइल गई हो जिसको कैंसिलेशन पे हो, या कोई ऐसी फ़ाइल जो मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेके दी हो लोगों को और मैंने कहा हो कि जी ये अब ज़्यादा ऑन पे बिक जाएगी, इसको होल्ड करें, मैंने नहीं कहा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिनकी फ़ाइल्स कैंसिल हो चुकी हुई हैं, अब मुझे एक भरमार आना शुरू हो गया व्हाट्सएप पे और भी आता रहेगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कैंसल फ़ाइल का कुछ नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने रेलेवेंट डीलर से रब्ता करें जिसके थ्रू आपने परचेजिंग की हुई है, जिसने आपको सबक बाग दिखाए थे, ये फ़ाइल ले लें, हमें लाखों रुपए ऑन पे ले लें, लाखों में बिक जाएगी, उससे आप रब्ता करें। क्योंकि मैं तो 300-400 वीडियोज़ में बोल-बोल के थक गया हूँ एक बात कि आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट मत करें, मैं बहुत दफ़ा गया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। और फिर बार-बार अक्सर लोग सुनते हमारी हैं, चुनते किसी और का, फिर हमारे पास आ जाते हैं। मेरे मुख्तलिफ ऐसे क्लाइंट, बड़ा प्यार वाला रिश्ता उनसे, बड़ी मोहब्बत वाला रिश्ता। और मेरे साथ पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे ऐड है, मेरी तो पर्सनल लाइफ जो रोज़ाना की बुनियाद पे चली होती है वो भी मेरे शेयर हो रही होती है मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो बड़ा एक अच्छा ताल्लुक बन गया हुआ है। उन जो कैंसिलेशन का पहले भी बने, कैंसिलेशन का शिकार बने, अभी भी बने। मेरे पास क्लाइंट्स हैं ऐसे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे थ्रू कोई बाइंग नहीं की हुई, सिर्फ हमसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बाइंग मार्केट से कराते हैं। पहले वेला की उनकी फ़ाइल कैंसिल हुई थी, आप ये 2020 की उन्होंने बाद में ली है, वो भी कैंसिल हो गई हुई है, ली किसी और से जाके, हमसे नहीं ली। शुक्र है कि मैं किसी के नुकसान का बायस नहीं बना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब होगा क्या वो भी रब्ता करेंगे, वो भी 4-4 मेरी तो कॉल्स आती हैं, 30 मिनट तक कॉल चलती हैं, मैं सबकी बातें सुन रहा होता हूँ, 30 मिनट तक कॉल चलती रहती है, ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया। मैं उनसे भी कहूँगा, आप भी सुन रहे हैं, मेरे स्टेटस में भी आप देख लेंगे मुझे, कि अब जिस डीलर से आपने फ़ाइल ली है ना, आपने उससे रब्ता करना है, कहना ये फ़ाइल कैंसिल होगी, इतने लाख आपने ऑन पे दी थी ना, ये फ़ाइल वापस लें, मेरा ऑन वापस करें। मैंने किसी को नहीं बेची है। और स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने क्या करना है, क्या नहीं करना, उनके क्या रूल्स हैं, क्या बेंचमार्क पॉलिसीज़ हैं, मैं भी उनमें कुछ नहीं कर सकता। तो अक्सर अपने लोग अक्सर ये भी कॉल करके कहते हैं, बड़ी डिटेल में कहते रहते हैं, जी इन्होंने ये किया, वो किया। ट्रूली स्पीकिंग, मैं या कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, कोई भी दफ्तर में कोई भी बंदा है ना पूरी मार्केट में, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। रियलिटी बताऊँ, जो कैंसिल होगी वो कैंसिल होगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो क्या पॉलिसी लाएँ, क्या पॉलिसी ना लाएँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैनेजमेंट ने अपनी पॉलिसी ले आनी है, मैनेजमेंट के अपने एम्प्लॉयज़ भी कुछ नहीं कर सकते, ये भी रियलिटी बताऊँ आप। फाइल्स अब कैंसिल हो चुकी हुई हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है, लॉन्ग रन इन्वेस्टर फ़ायदे में है, क्योंकि उसने अपनी किस्तें लगातार जमा करवाई हैं, उनको परवाह ही नहीं है कि यार कैंसिल है, नहीं है। जो लगातार अपनी किस्तें जमा करवा रहे हैं उनको कोई परवाह नहीं है, वो अपनी किस्तें जमा करवा रहे हैं, उनकी फ़ाइल्स अप टू डेट है, उनकी फ़ाइल्स पे कुछ भी नहीं हुआ। टैक्सेशन लगी है, टैक्सेशन ज़्यादा लीगल हो गई है, मैंने हमेशा अपनी बात में व्लॉग में बोला कि जिनको टैक्सेशन लगी है वो सोसाइटी ज़्यादा लीगल हो गई, उनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा लीगल हो गई है। मसला उनको आया जिन्होंने सिर्फ 20% पे फाइल रखी हुई थी, 2020 से रखी हुई थी, 2-3 साल से किस्तें जमा नहीं करवा रहे थे। और बहुत दुःख के साथ मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मुझे बहुत बिटर बातें बतानी पड़ रही हैं ना, मेरी मजबूरी है कि मुझे ऑनेस्टी के साथ अगर बातें बतानी है, बड़ी बिटर बतानी है। मैं मियाँ मिट्ठू होता है ना, मैं मियाँ मिट्ठू, या वो जो मियाँ मिट्ठू वाली बातें लोग करते हैं, एक सॉफ्ट हार्ट आपका लेने के लिए, कि आपका सॉफ्ट हार्ट मेरे लिए बन जाए, आप समझे मैं आपका बड़ा खैर ख्वाह हूँ और मेरी कोई सेल अप हो जाए, मुझे इस तरह के पैसे नहीं चाहिए, ना ही मुझे ज़रूरत है। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑरा चला रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह की देन है। नंबर 1, मैं बात ये करूँगा कि मुझे बेटर बातें करनी पड़ती हैं, रियलिटी बतानी पड़ती है ना, मैं बता रहा हूँ। हो गया भाई, क्या करूँ, या तो ना बताऊँ, नहीं बताऊँगा तो ऑनेस्टी नहीं करूँगा अपने काम के साथ, बताऊँगा तो बातें ही तल्ख़ है। क्यों हुआ उससे भी आपको बोलूँगा। कोई मेंबर कुछ नहीं कर सकता, जिनकी फ़ाइल कैंसिल हो गई वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो बोले कोविड था, चाहे वो बोले कुछ था, 3 साल से हम किस्तें नहीं जमा करवा रहे, तो 3 साल में 365 दिन 1 साल में होते हैं, 3 सालों में 900 हज़ार दिन होते हैं, 1100 भी आप एक्सक्यूज़ेज़ लेकर आए ना कि ये एक्सक्यूज़ेज़ हैं, हमारी फ़ाइल एक्टिवेट करवा दें, नहीं होगी। मुझे अब खुद भी व्हाट्सएप्स आए हैं काफ़ी ज़्यादा, सर हमारी फ़ाइल एक्टिवेट करवा दें। मैं क्या, कोई भी बंदा एक्टिवेट नहीं करवा सकता। मैनेजमेंट के शायद कोई एम्प्लॉय हो, शायद वो भी ना करवा सके। हाँ, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग की है शायद वो कुछ कर दें,
वरना मैं कुछ नहीं कह सकता। इसलिए फ़ाइल कैंसिल जो है खुल नहीं सकती। एनीवेज़ इस व्लॉग से ब्रेक यही करूँगा। बहुत बिटर बात है, रियलिटी है, और अफसोस इस बात पे होता है कि मैं तो 4 महीनों से बोल रहा हूँ अपनी किस्तें अप टू डेट करें, बार हाँ कह रहा हूँ। अभी भी लोग मुझे रब्ता करते हैं, कहते हैं आप फ़ाइल रेट ज़्यादा बताते हैं, हमें तो डीलर ने कोट किया है 4.5 लाख की मिल जाएगी, आप कहते हैं 11 लाख की फ़ाइल है। मैं यही कहता हूँ 11 लाख की फ़ाइल है, सारी किस्तें अप टू डेट है। नहीं भी है तो अप टू डेट करवाएं पहले और फिर ट्रांसफ़र लें। अभी मेरे एक और क्लाइंट भी थे, उन्होंने तो मुझे कहा, बड़े अच्छे मेरा उनसे ताल्लुक था, लेकिन बड़ी उन्होंने मिसकमिटमेंट की हमारे साथ। उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा फ़ाइल बुक लॉक करें और आप ये टोकन मनी जो है मेरी तरफ से दे दें और मैं आके आपको देता हूँ, और मुझे उन पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। एनीवेज़ वो मार्केट में आए, उन्होंने आगे पीछे कुछ और देखा और लेके चले गए। 4 दिन रब्ता ही नहीं किया, 5वें दिन कहते भाई मैं तो किसी और से फ़ाइल ले गया हूँ, आपसे ज़्यादा रेट मिल रहा था। मैं क्या कह रहा था उन्हें, मैं कह रहा था कि एक्चुअल जो अमाउंट जो है ना सारी की सारी वो जमा होनी चाहिए और फिर ट्रांसफ़र लेनी है और उस पर प्रॉफिट है। मैंने बिल्कुल ये कहा। उन्होंने कहा नहीं जी हमें तो 20% की फ़ाइल मिल गई है, माइनस में कहीं है। वो मेरे ख्याल से लेके किस्से जमा करा के वापस चले भी गए हैं। उनको भी खबर देने जा रहा हूँ आज, शायद वो देख रहे हो मुझे, आपकी फ़ाइल भी कैंसिल हो गई सर। जो आप थोड़ा बहुत माइनस में लेकर गए थे ना कम प्रॉफिट के चक्कर में, वो कम प्रॉफिट के चक्कर में ये हुआ कि जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं वो वापस हो गए। मेंबरशिप पैसे कटेंगे आपके और आपको रिटर्न हो जाएगी। आपकी फ़ाइल भी आपको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैं आपको बोल रहा था कि 11 लाख रुपया जमा कराना है। 11 लाख रुपया, 10 लाख, 10.5 लाख, 9.5 से ऊपर ही, जिनकी 3 क्वार्टर जमा है, जिनकी सारी अप टू डेट है, वो फ़ाइल लेनी है। ऐसी फ़ाइल नहीं लेनी जो 20% हो। अगर है भी तो पहले किस्तें जमा कराएँ, फिर ट्रांसफ़र लें। ये ना करें कि ट्रांसफ़र लेके किस्तें जमा करवाने आएँ। ट्रांसफ़र मिलेगी क्या महीने बाद, तब तक कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसे ही तमाम फ़ाइल्स भी लोगों की कैंसिल हुई हैं, लोगों को नुकसान भी हुए हैं और होते हैं। क्यों होते हैं? रॉन्ग एनालिसिस, बात नहीं मानना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बात नहीं मानते, एग्री नहीं करते। मेरे बहुत सारे लोग ऐसे मेरे साथ कनेक्टेड हैं जो बात सारी डिटेल में एक-एक चीज़ समझाता हूँ, वो मानते नहीं हैं। हम किसी और के पास चले जाते हैं मार्केट में, वहाँ से उनको कहते हैं जी हमें तो बड़े सस्ती चीज़ मिल गई है, ले तो आते हैं, फिर बाद में मुझे दोबारा फ़ोन करते हैं मेरी नुकसान हो गया। ऐसे हैं मेरे क्लाइंट्स, काफ़ी ज़्यादा हैं, सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं, रोज़ कहते हैं मैं आपकी रोज़ाना वीडियो देखता हूँ। तो मैंने यही कहता हूँ जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन लेने आए थे, मैंने बता दिया था सारा कुछ, तो फिर कहीं और गए क्यों? और गए हैं तो वहाँ से नुकसान करके आप तो एथिकली मेरे पास ना आए ना। एटलीस्ट मुझे और मज़ीद गुस्सा आएगा कि मैंने तो एक चीज़ इतना टाइम स्पेयर करके आपको एक चीज़ समझाई है। मैं पिछले 2 महीनों से बोल रहा हूँ तमाम तर लोगों को कि आप अपनी किस्तें जमा कराएँ। 2020 के तमाम मेंबरान को बोल रहा हूँ अपनी किस्तें जमा करवाएँ। सारे व्लॉग मेरे निकाल के देखें, सब कुछ ऑनलाइन है ना, अब तो हर चीज़ का एविडेंस होता है। मैं बारहा बोल रहा हूँ अपनी किस्तें जमा करवाएँ, नहीं करवा रहे, नहीं करवा रहे। आज सुबह से मुझे व्हाट्सएप्स आ रहे हैं हमारी फ़ाइल कैंसिल है। मुझे तो पता भी नहीं था, जुम्मे का दिन था, मैं तो उठा हूँ, दैरी फ़ाज़ा जुम्मा था, आज हाफ़ डे था मेरा, तो मॉर्निंग में काम नहीं करता, इवनिंग में करता खाली जुम्मे को। तो मैं नमाज़ के पढ़ के जब तक आया हूँ तो मुझे फ़ोनों पे फ़ोन, कॉल्स पे कॉल्स, फ़ाइल जी कैंसिल हो गई है। ना मैंने उनको कभी ख़रीद के दी थी, ना मैंने उनको कभी कोट की थी 2020 की फ़ाइल। एक रियलिटी बात बता रहा हूँ ना। हाँ, सब्सक्राइबर वो हमारे हैं, व्यूअर्स हमारे हैं, देखते हैं हमारे हैं, लेकिन फ़ाइलें किसी और से ले आते हैं। जब किसी और से ले आते हैं ना बाद में, तब मुझे फ़ोन करते जी कैंसिल हो गई है। मैं उस डीलर से बात करें जिससे ली है, नहीं वो तो अब कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब मैंने कहा था कि अप टू डेट फ़ाइलें लें, मैं आज भी कह रहा हूँ अप टू डेट फ़ाइलें लें, मैं 3 महीनों से कह रहा हूँ अप टू डेट फ़ाइलें लें। आप अप टू डेट फ़ाइल क्यों नहीं लेते हैं? नुकसान हो जाता है एंड पर। डेफिनेटली जब आप लोग को नुकसान होता है, आपसे एक रिलेशन डेवलप हो रहा है ना मेरा। जब आपका नुकसान होता है तो मुझे कौन-सी खुशी हो रही है, मेरी कौन-सी जेब में पैसे गए थे या मेरी कौन-सी इसमें जान है। लेकिन दुःख तो हो रहा है ना एक चीज़ की, मैं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, 600 वीडियोज़ बना चुका हूँ। मेरे सब्सक्राइबर है, एक फैमिली बन गई ना अब तो। ये स्मार्टफ़ोन से तो फैमिली है। आप चाहे दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हैं, आप रोज़ाना मुझे सुनते हैं तो आप समझेंगे कि मैं आपका एक बहुत करीबी दोस्त हूँ। मिल गए ना आपस में, डिजिटल इकोनॉमी है, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, तो एक फैमिली, एक रिलेशन बिल्ड हो गया ना। ये रिलेशन जो है, मैं हर्ट होता हूँ जब लोग दुःख में आते हैं। मुझे आज एक मोहतरमा की कॉल आई है, बिल्कुल रोने वाली हुई थी, 2 फाइलें थी, कहती हैं कैंसल हो गई। मैंने उनसे कहा 3 सालों से आपने होल्ड की हुई हैं, आपने एक किसने जमा करवाई? एटलीस्ट 50% तो आपकी जमा होनी चाहिए थी। बट एनी हाउ, रियलिटी यही है कि विद ऑनेस्टी अगर मैं बात करूँ, कैंसल फाइल दर कैंसल हो कुछ नहीं सकता। और जो भी कैंसलेशन के बारे में कोई भी अपडेट है, ये लिंक जो मौजूद है इंशाल्लाह को मुझसे रब्ता करता, मैं लिंक भी दूँगा वीडियो का, इंशाल्लाह आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।